मैं ताबिश कमाल हूँ, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। हम दिल्ली में मौजूद हैं और इस वक्त आपको एक जम्मू कश्मीर के हवाले से ख़बर बता दें कि आज DPAP यानी गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो पार्टी है उसका आज 1 साल पूरा हो चुका है। आज उनका फाउंडेशन डे है। उनका फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। जगह जहाँ पर उनकी पार्टी के वर्कर्स हैं वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी का 1 साल पूरा होने की खुशी में अलग अलग तरीके से खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन इस पार्टी के 1 साल पर हमने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा। हमने देखा कि इस पार्टी पे 1 साल के अंदर कई लीडर्स आते हैं, कई चले जाते हैं, फिर कई वापस भी आ जाते हैं। लेकिन आरोप इस पार्टी पर हमेशा ये रहा कि ये पार्टी BJP की बी टीम की तरह काम करती है और BJP ने इसको खड़ा किया है। इसलिए हमारे साथ बातचीत करेंगे सलमान निज़ामी साहब हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं DPAP के। सलमान भाई, सवाल तो वो बड़ा अहम है कि भाई आज आपकी पार्टी को 1 साल पूरा हो गया। पहले इस 1 साल के उतार चढ़ाव को आप लोग कैसे देख रहे हैं? शुक्रिया। जो ये 1 साल का सफ़र था, बहुत दिक्कतें भी आई, बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, लेकिन मुकाबला भी किया। और जिस तरीके से कांग्रेस का इतना लंबा एक टेन्योर गुलाम नबी आज़ाद साहब का था, जो हर स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे, सरकार बनाने में उनका बहुत योगदान रहा पूरे देश में। उसके बाद जो है बहुत जगह भावुक भी हुए, जो कांग्रेस के नेताओं ने उनके ख़िलाफ़ बोला, लेकिन जो लोगों का सपोर्ट हमें मिला वो अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि कांग्रेस में हमें इतना सपोर्ट नहीं मिलता। और जिस तरीके से हम गुरेज़ के रात के अंधेरे में गुलाम नबी आज़ाद साहब को हज़ारों की तादाद में लोग सुनने आए, देखने आए, और मड़वा गए, हम वाड़वन गए, वहाँ भीड़ जो है, और रजौरी पुंछ हो, चिनाब वैली हो, तो इस 1 साल में सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अगर किसी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में की तो वो हमारी DPAP थी। क्योंकि आज़ाद साहब की छवि साफ, आज़ाद साहब पे कोई दाग नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि आज़ाद साहब ने एक बात कश्मीर में की या दूसरी बात दिल्ली में की, अपनी सत्ता की लालच में कोई कंप्रोमाइज़ किया। तो आज़ाद साहब का कुछ कांग्रेस के साथ जो हुआ वो एक इस बेस पे था कि कांग्रेस जो है सीरियस नहीं थी इलेक्शन जीतने के लिए। तो आज़ाद साहब डे नाइट काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टी ने चाहे लैंड एविक्शन ऑर्डर के खिलाफ जो आपने प्रदर्शन देखे, आज़ाद साहब होम मिनिस्टर से दिल्ली मिलने के लिए आए तो फिर वो बिल्डोज़र रुक गए। राशन का मुद्दा हमने उठाया, सड़कों पे हम उतरे, बहुत पार्टी के बड़े बड़े लीडर आए, बर्फ़ के मज़े लिए और चले गए। लेकिन हम ज़मीन पे जुड़े हुए हैं। हमने एक बात कश्मीर में, दूसरी बात दिल्ली में नहीं की। लोग हमारे साथ, लोग आपके साथ हैं। लेकिन एक आरोप हमेशा आप पर वहाँ लोग लगाते रहे, वहाँ की रीजनल पार्टियाँ हों, कांग्रेस के लीडर हों, तमाम लोग आपको ये कहते रहे कि BJP ने आप लोगों को खड़ा किया है, आपको खड़ा करने वाली BJP और BJP की बी टीम है। आप देखिए, ये घबराहट है, ये खौफ है गुलाम नबी आज़ाद साहब का, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी साख ख़त्म हो चुकी है। PDP महबूबा मुफ्ती जो है BJP के साथ सरकार बना चुकी हैं। लोगों को पता है कि आज़ाद साहब उस तरीके से जो है कभी भी राजनीति नहीं करेंगे जो उन्होंने किया, कत्लेआम किया, खून खराबा करवाया। मैं चैलेंज करता हूं उनको कि वो CM रहे हैं, कितने मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनाए, कितना रोज़गार दिया उन्होंने, कितनी नौकरियां दी, कितने जो है डिस्ट्रिक्ट्स बनाए। कुछ नहीं किया, सिर्फ कत्लेआम किया। और आज़ाद साहब ने काम किया है। लोग आज़ाद साहब को सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्योंकि आज़ाद साहब ने मेडिकल कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, डिग्री कॉलेज बनाए, डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, तहसीलें बनाई, सड़कें बनाई। इन्होंने कुछ नहीं किया और इनको डर है कि अगर आज़ाद साहब को ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहा, हम उनको बदनाम करेंगे, BJP के हैं, वो हैं, ये हैं। लेकिन लोग बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता है महबूबा मुफ्ती क्या है, उनको मालूम है। आरोप इसलिए ज़्यादा सही लगता है क्योंकि आप लोग इंडिया अलायंस से बिल्कुल किनारा आप लोगों ने कर रखा है। राहुल गांधी की पद यात्रा में नहीं गए, इंडिया अलायंस का कभी आप लोगों ने खुल करके आज़ाद साहब में और बाकी लीडरों में डिफरेंस यही है कि आज़ाद साहब कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जम्मू कश्मीर की आवाम को कभी भी आज़ाद साहब ने गुमराह नहीं किया, झूठ नहीं बोला। अब मुझे बताइए, कश्मीर में चाहे उमर अब्दुल्ला साहब हों, महबूबा मुफ्ती जी हों, वो कहते हैं कि हम 370 के लिए लड़ रहे हैं, और दिल्ली में इंडिया अलायंस में वही पार्टियां हैं जिन्होंने 370 के फेवर में BJP को सपोर्ट किया। अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले ट्वीट किया कि मोदी जी को मुबारकबाद है कि 370 हटा। अब गुलाम नबी आज़ाद साहब एक तरफ से कह रहे हैं कि हम 370 के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वही गुलाम नबी आज़ाद साहब दिल्ली में जाके अरविंद केजरीवाल जी के साथ बैठेंगे। इंडिया 370 की लड़ाई में आप मुझे सुप्रीम कोर्ट में तो नजर नहीं आए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, एक दिन हम सुप्रीम कोर्ट में आए और दूसरे दिन हम गुलमर्ग की सैर करें, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा काम था, पार्लियामेंट में जो हमने लड़ाई लड़नी थी, वो लड़ी आज़ाद साहब ने। सड़कों पे हम लड़ रहे हैं। जब लैंड एविक्शन का ऑर्डर आया, कौन सी पार्टी सामने आई? क्या NC आई? क्या PDP आई? क्या कांग्रेस आई?
इन्होंने तो बीजेपी का मुकाबला नहीं किया। ये कहते हैं हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे, कहाँ पे? टीवी पे मुकाबला कर रहे हो आप, ज़मीन पे तो नहीं दिख रहे हैं मुझे कहीं। जब लैंड डिविक्शन ऑर्डर आया, बीजेपी ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई ज़मीनें छीनी जाएं, 70-75 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो जाते। उस वक्त एनसी सामने नहीं आई, उस वक्त पीडीपी सामने नहीं आई, उस वक्त हमारी पार्टी लड़ रही थी। राशन का मुद्दा उठा, गरीब आदमियों की आवाज़ कौन उठा रहा है? गुलाम नबी आज़ाद साहब उठा रहे हैं। एक अहम सवाल और है, चूंकि हर स्टेट को इलेक्शन का इंतजार रहता है। कल दिल्ली के अंदर बीजेपी के तमाम लीडर्स की हमने मीटिंगें देखी हैं और उन मीटिंगों में जहां तक हमें खबर मिली है ज़राए के हवाले से कि अभी चुनाव, जो लोकल चुनाव हैं नगर निगम के, लोकल अर्बन बॉडीज़ के, वो शायद आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि देखिए, आर्टिकल 370 के हटने के बाद, चूंकि मैंने भी गुलिस्तान में और बाकी कई चैनलों में ये आर्ग्यूमेंट मेरा रहा कि आप जो फैसला लेने जा रहे हैं ये बेबुनियाद साबित होगा। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी पार्लियामेंट में कहा कि ये आग में हाथ डालने का काम है। आप जो दावा कर रहे हैं कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो जाएगा, तो अभी तक नहीं हुआ। आपने देखा कोकरनाग में निहत्ते हमारे ऑफिसर जो थे, चाहे आर्मी के या जो जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, उन्हें कत्ल किया गया। सेलेक्टिव किलिंग्स हुई कश्मीर में, कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ, सिख हमारी एक प्रिंसिपल लेडी थी, उसका कत्ल हुआ। तो इनसिक्योरिटी है। जम्मू सूबे में आज देखिए डांगरी में मिलिटेंट अटैक हुआ, वहाँ निहत्ते लोगों का कत्ल किया गया। तो इनसिक्योरिटी नहीं है। अब आप मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड को वहाँ सैर करवाएंगे और कहेंगे नॉर्मलसी है, तो ये मुझे लगता है ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर आपकी बात मान लेते हैं कि नॉर्मलसी है तो चुनाव करवाइए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम जमहूरी निज़ाम को कायम करना चाहते हैं। आप जम्मू कश्मीर में एक मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया में कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं करवाएंगे, वहाँ जो है अभी अगर नॉर्मलसी है तो इलेक्शन करवाइए। डर क्यों है? डर इस बात का है कि बीजेपी की साख जम्मू कश्मीर में ख़त्म हो चुकी है। वो घबरा रहे हैं कि इलेक्शन होगा तो हमारा जो है जो बिस्तर है वो गोल हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं, हम तो तैयार हैं। आज़ाद साहब ने बार बार कहा कि आप इलेक्शन करवाइए, हम तैयार हैं। आज़ाद साहब की एक्सेप्टेंस जम्मू में भी है, कश्मीर में भी है। हिंदू लोग भी आज़ाद साहब को चाहते हैं, मुसलमान लोग भी चाहते हैं। तो हमने धर्म की, जात की राजनीति नहीं करनी है। हम चाहते हैं कि जो आज़ाद साहब ने काम किए, जो स्कूल बनाए, जो मेडिकल कॉलेज बनाए, जो रोज़गार दिया नौजवानों को, हमने रोज़गार दिया था, आज ड्रग्स की ओर नौजवान जा रहा है, तो ये सब काम करना हमें है, अमन लाना है। तो बीजेपी को चाहिए कि जल्द से जल्द वहाँ इलेक्शन करवाएं और डेमोक्रेसी बहाल। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बीजेपी को जल्द चुनाव कराने चाहिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि चुनाव कराने का काम इलेक्शन कमीशन का है और बीजेपी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल।